मित्रों, होली खेलना ना खेलना, पूजा पाठ करना ना करना, पर होली के दिन भूलकर भी यह काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी नाराज, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। मित्रों, गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही कथा में बताया है कि होली के दिन गलती से भी महिला अथवा पुरुष को यह 3 काम नहीं करने चाहिए। ऊपर से इस बार की होली पूरे 150 वर्षों सालों बाद आई है, इसलिए विशेषकर इस बार की होली के दिन आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में सभी तिथियों में फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि यानी कि होली का दिन बहुत ही खास माना गया है। यह दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति होली के दिन यह 7 में से कोई भी एक काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं तो मित्रों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि होली के शुभ अवसर पर कुल 5 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को होली के दिन वैसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष ना लगे, और होली के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस बार होली पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी की जरूर लिख दें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। मित्रों, गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन अगर होली पड़ जाए तो जितना इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी का माना गया है, इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए गणेश लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही दान पुण्य आदि धार्मिक कार्य किए जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन यह 7 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि होली का दिन सभी देवी देवताओं के साथ साथ माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी के कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि होली पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी कि होली को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यही वह पावन दिन है जब भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के बाद पहली बार काशी आए थे, जिस खुशी में काशी वासियों ने होली खेली थी। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन यदि मित्रों भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है, एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार
इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि होली के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहला जो कार्य है वह खान पान से जुड़ा हुआ है। जी हां मित्रों, होली एक ऐसा पर्व है जब लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। यहां तक कि दुश्मन भी इस दिन आपसी दुश्मनी भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसी क्रम में कई बार हम दूर के रिश्तेदारों एवं पड़ोसियों के घर जाकर के पुआ पूरी, गुजिया आदि पकवान ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन मित्रों, हमारे शास्त्रों में होली के दिन किसी भी व्यक्ति के घर जाकर खाने की मनाही है। यानी कि अगर आप होली के दिन किसी दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी के यहां कुछ भी खा लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपना गुड लक उन्हें दे रहे हैं। साथ ही साथ उनके घर की नेगेटिविटी भी जाने अनजाने में आपके जीवन में आ सकती है। इसलिए मित्रों, होली के दिन आपको दूसरे के घर कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। खास तौर पर महिलाएं एवं बच्चे इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें होली के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि होली महापर्व का दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग होली पर्व की महत्वता एवं महानता को न समझकर इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं, जो पूरी तरीके से शास्त्रों में संस्कृति के विरुद्ध है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए होली के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना मित्रों? अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको होली के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। मित्रों, यह गलती विशेषकर महिलाओं से जुड़ी हुई है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि होलिका दहन से लेकर कि रंगों वाली होली तक वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है। कई लोग इस दिन टोने टोटके करते हैं, इसलिए इन दिनों महिलाओं एवं बच्चों को विशेष तौर पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। आजकल की मॉडर्न लड़कियां फैशन के लिए होली के दिन अपने बालों को खुला रखती हैं। लेकिन मित्रों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि खुले बालों की तरफ नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा आकर्षित होती है। इसलिए होली के दिनों में महिलाओं को भूल करके भी अपने बालों को खोलकर नहीं रखना चाहिए, वरना नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से आपका पूरा घर परिवार तक बर्बाद हो सकता है। चलिए मित्रों, हम जानते हैं अगली गलती के बारे में। मित्रों, होली के दिन आपको अपना मन रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। होली के दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा में काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन काले रंग के कपड़े भूलकर भी किसी को नहीं पहननी चाहिए। इसके साथ ही होली के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश ना करें, ऐसे घर में दरिद्रता का वॉश हो जाता है। ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती हैं, यह टांग करके क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है? तो देखिए मित्रों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो उन्हें आपके घर के अंदर आपके रसोई में प्रवेश नहीं करेंगी। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि होली के दिन नींबू मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती है। आप में से अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं, घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति को मोहवश पूजा करते रहते हैं।
लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। इसीलिए अगर आपके घर में कोई भगवान की मूर्ति टूट गई या कोई फोटो फट गया है तो उसे मिट्टी में दबा दें या बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। इसके साथ ही मित्रों, अगली जो गलती है यह गर्भ महिलाओं से जुड़ी हुई है। जी हां मित्रों, यदि आपके भी घर में कोई गर्भवती महिला है या नई नवेली दुल्हन है तो उन्हें होली के दौरान विशेषकर यह सावधानी जरूर रखनी चाहिए। मित्रों, शास्त्रों में बताई गई आज्ञा अनुसार गर्भवती महिला को कभी भी होलिका की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, ना ही होलिका के अग्नि के समीप जाना चाहिए। ऐसा करने से गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वही मित्रों, नव विवाहित महिलाएं जिनके ससुराल की यह पहली होली है, ऐसी महिलाओं को भी होलिका की अग्नि के पास भूलकर भी नहीं जाना चाहिए और ना ही होली का दहन देखना चाहिए। ऐसा करने से ससुराल और माई के दोनों पक्षों में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसी के साथ मित्रों, होली वाले दिन आपको कभी भी किसी भी बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस घर में बड़े का अपमान होता हो, महिलाओं का अपमान होता हो, वहां माता लक्ष्मी कभी भी अपना वास नहीं बनाती, क्योंकि महिलाएं स्वयं साक्षात लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। इसलिए मित्रों, महिलाओं का सदा सम्मान करें एवं सनातनी होने के कारण हमारा यह भी कर्तव्य बनता है कि हम होली पे अपनी गरिमा संस्कार का परिचय देते हुए विशेषकर पुरुषों को होली खेलने के दौरान महिलाओं के साथ बदतमीजी करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ होली खेलते वक्त दूसरे संप्रदाय के लोग एवं पशुओं का भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि मित्रों, यह होली का दिन खुशियां बांटने का है। यदि इस दिन आपके द्वारा की गई हरकत से किसी भी व्यक्ति के दिल में कोई चोट पहुंचती है तो यह आपके लिए पाप का कारण भी बन सकता है। इसी के साथ चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं अपनी अगली गलती के बारे में। तो मित्रों, यह गलती माता तुलसी जी से जुड़ी हुई है। अब तुलसी का पौधा तो हम सभी के घर में होता ही है, लेकिन कई बार हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका फल हमें एवं हमारे पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। मित्रों, होली के दिन आप तुलसी माता की विधिवत पूजा करें, उनके ऊपर कच्चा दूध चढ़ाए एवं चुनरी उड़ाकर सुहाग की सामग्रियां अर्पित करें, लेकिन भूल से भी इस दिन आपको तुलसी के पौधे में रंग अवीर गुलाल नहीं डालने चाहिए, क्योंकि मित्रों, आजकल मार्केट में ज्यादातर रंग जो मिलते हैं वह सिंथेटिक होते हैं, जिनमें केमिकल होता है। यह केमिकल मिट्टी मिलकर तुलसी माता के पौधे को हानि पहुंचा सकते हैं, जिससे तुलसी माता सुख भी सकती है। इसलिए मित्रों, आपको होली वाले दिन तुलसी माता को रंग अबीर गुलाल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके बदले आप तुलसी के पौधे के चारों तरफ अबीर से रंगोली बना दें और खूबसूरत पुष्प माता तुलसी को भेंट करें। होली के दिन अपने जीवन में भगवान श्री हरे विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एवं गौरी पुत्र गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना। मित्रों, यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय घर परिवार में शांति स्थापित करने के लिए, घर परिवार में कलह क्लेश को मिटाने के लिए ज्योतिष द्वारा बताया गया अचूक रामबाण उपाय है। मित्रों, तो यदि आपके घर में भी हमेशा लोग एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, भाई भाई में बनती ना हो या पति पत्नी के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता हो, तो यह उपाय आपको इस होली के दिन जरूर कर लेना चाहिए। अच्छी मित्रों, जब भी किसी दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है या फिर घर में क्लेश की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इतना आप मन कर चलिए कि लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति के जन्म कुंडली में मंगल और राहु की स्थिति सही नहीं चल रही है, और अगर इन दोनों ग्रह को शांत नहीं किया गया समय पर, तो यह पूरे घर परिवार को बर्बाद तक कर सकते हैं। इसीलिए मित्रों, आपको इस होली के दिन मंगल और राहु को शांत करने के लिए गाय को दूर्वा की हरी घास अवश्य खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको गृह क्लेश से मुक्ति मिलेगी और परिवार में प्रेम की भावना बढ़ेगी। ठीक है ना? तो चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। देखिए मित्रों, यह उपाय जो हम आपको भी बताने वाले हैं, यह उपाय खास करके उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में धान की तंगी चल रही हो। यदि आप व्यापारी हैं, लेकिन यदि आपका व्यवसाय कुछ दिनों से सही नहीं चल रहा है, धंधे में मंदी आ गई है या लोग पैसे लेकर आपका उद्धार वापस नहीं कर रहे,
या फिर आप नौकरी पेशे वाले हैं लेकिन आपकी तनख्वाह बहुत कम है, या तनख्वाह तो ठीक है, पैसे आते तो हैं लेकिन वह पैसे महीने के अंत तक कहां खर्च हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। यदि परिवार के भरण पोषण के बाद आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यह उपाय आजमा कर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो बहुत हद तक संभव है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं है। साथ ही साथ यह भी संभव है मित्रों कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है। अब देखिए, बुध एवं शुक्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने का और जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास बनाने का सबसे बेहतरीन उपाय हम आपको बताने वाले हैं। ज्योतिष के अनुसार धन प्राप्ति का अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आप इस बार होली के दिन गणेश जी को 11 या 21 दूर्वा चढ़ाए। ध्यान रहे कि चढ़ाई गई प्रत्येक दूर्वा जोड़े में हो। इससे भगवान गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाएगा। इसके बाद ना ही सिर्फ आपके जीवन में धन का आगमन होगा, बल्कि जो पैसे आप कमाएंगे उसमें आपको बरकत भी मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानेंगे हम कुछ और उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले मित्रों, हम इस चमत्कारी दूर्वा घास के बारे में कुछ और जानकारी आपको बताते हैं। शास्त्रों में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार अनलासुर नामक राक्षस ने देवताओं और आशी मुनियों को आतंकित कर शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से पूरी सृष्टि भयभीत हो गई। देवताओं ने भगवान गणेश से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। भगवान गणेश ने अनला असुर का संहार करने के लिए उसे अपने पेट में निगल लिया, लेकिन अनलासुर के शरीर से उत्पन्न प्रचंड गर्मी के कारण भगवान गणेश को असहनीय कष्ट हुआ। इस पीड़ा को शांत करने के लिए आर्ष मुनियों ने दूर्वा घास का उपयोग किया। उन्होंने दूर्वा का लेप भगवान भन गणेश के शरीर पर लगाया और उनकी पीड़ा तुरंत समाप्त हो गई। इससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वरदान दिया कि दूर्वा घास उन्हें अर्पित करने वाले भक्तों की समस्त बाधाएं दूर होंगी और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब से दूर्वा को गणेश पूजन में अनिवार्य माना जाता है। साथ ही साथ आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग अब जीवन शैली में दूर्वा घास का प्रयोग जरूर ही करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? जैसे जो साधक लोग होते वह लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, साधना करते रहते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने पीने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में रहते हैं, संत महात्मा लोग, ऐसे लोग दूर्वा घास के रस का प्रयोग करते हैं। दूर्वा एस का रस निकाल करके वह उसका पान करते हैं, यानी कि उसे पीते हैं, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वे भूखे रह सकते हैं। आप 21 दिन तक साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक गुरुजी से इसके बारे में चर्चा भी की थी, तो उन्होंने बताया कि यह शरीर की तासीर को ठंडा रखती है, यह हमारे बुद्धि को भी तीव्र करने का काम करती है। मित्रों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रसपान करने से मन भी शाह रहता है। जैसे मन में अगर कोई चिड़चिड़ापन है या गर्मी के कारण किसी कारणवश मन हमेशा शांत नहीं रहता है, नींद नहीं आती है, यहां तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने में भी यह रामबाण तरीके से कार्य करता है। तो मित्रों, वीडियो को एक लाइक कर लीजिए